आलिया, सब खैरियत तो है ना? सच बताऊं? हाँ। कुछ मैं परेशान हूं, कुछ तुम्हारी परेशानी थी, कुछ आयरा की, बस इसलिए आ गई। मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आयरा भी बिल्कुल ठीक है। एक कंगन ही बचे थे तुम्हारे पास, वो भी अपने मियाँ को दे बैठी हो। क्रिप्टो और माइनिंग से पैसा कमाना इतना आसान होता ना तो मैं भी 10 घंटे की मुलाजमत नहीं करती, बल्कि घर बैठकर मजे से डॉलर्स कमाती। कितने अरमानों से अम्मा ने तुम्हारे लिए जेवर बनाया था, एक एक करके सब बिक गया। और ये जो तुम चेन पहनी हुई हो ना, अगर ये आर्टिफिशियल ना होती ना तो ये भी कब की बिक चुकी होती। और बेचारी अम्मा, उन्हें तो कुछ मालूम भी नहीं है। एक बात बताओ, जब आपको पता चलता है ना आपकी शादी किसी गलत इंसान से हो गई, तो आपको जिंदगी सिर्फ सब्र के सहारे गुजारनी पड़ती है। शौहर की मुलाजमत चली गई तो सब्र, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो सब्र, जेवर बिक गया तो सब्र। जिंदगी में सब्र के सिवा कुछ नहीं बचता। और सबसे मुश्किल बात बताऊं, जब आप महके जाएं तो खुश रहने की एक्टिंग करनी पड़ती है। मैं तुमसे शिकवा नहीं कर रही, लेकिन जब तुम हाल पूछती हो ना तो दिल करता है दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख दूं। लेकिन तुम अम्मा बाबा से मेरी किसी बात का जिक्र मत करना। इज्जत बनी है तो बनी रहनी चाहिए। शौहर को जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो अच्छी बीवी बनने की जिम्मेदारी निभानी है ना। जिंदगी इस तरह नहीं गुजारी जा सकती सोया। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं तुम्हारी और आयरा की छोटी छोटी ख्वाहिशात को कुचलते हुए देखती हूँ। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, लेकिन ये सोचकर रुक जाती हूँ कि कहीं उसे ऐसा ना लगे कि उसके वालिदैन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। सही करती हूँ। मैं भी उसे बहुत समझाती हूँ कि यूं बार बार किसी से गिफ्ट लेना अच्छी बात नहीं है। क्या करूं, वो भी बच्ची है ना चाहते हुए भी तुम लोगों के सामने जिक्र कर बैठती है। कभी कभी सोचती हूँ असफर से लड़ भिड़ करना, घर से निकल जाऊं और खुद कुछ कर लूं। फिर तुम्हारी बात याद आ जाती है। सही करती हो, वरना असफर भाई जो थोड़ा बहुत काम करते हैं वो उससे भी जाएंगे। मैं भी देखो तो बातों में लगाकर बैठ गई। अभी अच्छी सी चाय बना कर लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी। जानती हूँ तुम हमारे बगैर तो रह सकती हो, लेकिन चाय के बगैर नहीं। तो फिर जाओ, जल्दी से लेकर आओ। वैसे तुम भी कुछ बता रही थी ना कि तुम परेशान हो, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी परेशानी देखकर तो मैं अपनी परेशानी भूल ही गई। अच्छा चलो, जब ठीक लगे तो बता देना। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। वो अरसलान की मॉम को क्या पड़ी थी मेरी जासूसी करवाने की? अमेरिका में बैठी हैं तो पड़ी नहीं ना वहां। She is such a devil. I swear, मैं तुम्हारी इन बातों को बहुत मिस करती हूँ। और सीरियसली, जब से तुम इस घर से गई हो ना, घर बहुत सूना सूना सा हो गया है। बट आई एम हैप्पी कि तुम अरसलान के साथ खुश हो। अरसलान मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत से भी बहुत ज्यादा। उसके लिए मेरी हर बात सब कुछ होती है, लेकिन उसकी मोहब्बत में वो जुनून, वो शिद्दत नहीं है जो मेरे लिए वासे के प्यार में था। बस, आज तो तुमने ये बात कह दी है, लेकिन आइंदा मत करना। भूल जाओ वासे को, समझी तुम? खैर, तुम बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए।
I'm so sorry. So sorry, मैं ट्रैफिक था, थोड़ा सा लेट हो गया। ये सॉरी क्या होता है? मैं 15 मिनट से तुम्हारा वेट करी। मैं तो अपने पेरेंट्स का वेट नहीं करती, बल्कि सब मेरा वेट करते हैं। अच्छा ना, प्लीज मूड तो ठीक करो। अब क्या कान पकड़ के सेटअप्स लगाऊंगा तो मूड ठीक करोगे अपना तो? हाँ, अगर फ्लावर्स लेके आते तो शायद मानने का कोई चांस था। ओके। आपके फेवरेट फ्लावर्स? थैंक्स, लेकिन बर्थडे पे तो फ्लावर्स हर कोई लेके आता है, सो प्रेडिक्टेबल। अगर तुम इसके साथ चॉकलेट्स लेके आते तो फिर शायद कोई बात थी। ओके। आपका फेवरेट परफ्यूम? आपकी फेवरेट चॉकलेट्स? That is so sweet. यार, आपके फेवरेट फ्लावर्स, फेवरेट परफ्यूम एंड चॉकलेट एंड अबव ऑल आपका फेवरेट शख्स आपके सामने बैठा है, मूड ऑफ करना बनता नहीं है। अब मूड ठीक करो अपना प्लीज। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मुझे यकीन था कोई ना कोई वजह तो होगी कि वास्ते इतना लेट आ रहा है। तुमसे बड़ी वजह कोई हो सकती? हाउ स्वीट। बाय द वे, मेरे पास एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो क्या? Oh my God, वासे, all of this is stunning. So beautiful. और ये क्या वासे? मैं क्या बच्चों की तरह केक काटूंगी? लेकिन ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, वरना उनसे बोल करना मैं हैप्पी बर्थडे टू यू वाले सॉन्ग भी लगवा सकता हूँ। Honestly, वासे, I am so lucky. तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, मुझे इतना प्रायोरिटाइज करते हो। Thank you so much. फिर ये मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी। एक शर्त पर। और वो क्या? तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह। वो क्या कहते हैं, सर आंखों पर बिठाना होगा। इसमें कोई शक है? मैं तो पहले दिन से तुम्हारे कहे बगैर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना। फरिया, मुझे तुम्हारे नखरे उठाकर, तुम्हारी हर बात मानकर, तुम्हारे लिए ये सब करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। I really love you so much. I love you too. Come on, let's cut the cake. Sure. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Fariha. Happy birthday to you. हेलो, क्या हुआ? किस सोच में हो? सब ठीक है ना? जी जी, वो बस कोई बात याद आ गई थी। आई होप कि वो बात वासे से रिलेटेड नहीं होगी। देखो बेटा, वासे तुम्हारा कल था और अरसलान तुम्हारा आज और आने वाला कल है। अपने माजी को भूलकर अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। जो कमी वासे में थी वो अरसलान में नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी शादीशुदा जिंदगी पर तवज्जो दो। और वैसे भी जब एक दो बच्चे हो जाएंगे तो लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी। बच्चे? मम, बच्चे कहाँ से आ गए? अरे भाई, जब शादी की है तो बच्चे भी तो होंगे ना। मैं अभी किसी बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, तुम मत हो,
लेकिन जब बच्चे हो जाएंगे तो वैसे भी तुमने कौन से पालने हैं, मुलाजिम है ना। और वैसे भी जिस तरह का पास्ट अरसलान शाह का रहा है ना, जितनी जल्दी हो सकता है उसे बच्चों का बाप बना दो। God, Mom, so typical of you. Please. दैट्स द रियलिटी। औरत की अहमियत माँ बनने के बाद 2 गुना ज्यादा हो जाती है। खैर, ये सब बातें ना तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी। तुम जब अपने हनीमून से वापस आओगी ना, तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। All right. अच्छा, ये बताओ कि तुम आज यहीं रुक रही हो ना? हाँ. बस ठीक है, किसी ने तुमसे मिलने के लिए आना है। कौन? सरप्राइज है। ओहो, तो फिर आप हिंट ना देती। अब सारा वक्त मैं क्यूरियस रहूंगी कि कौन आ रहा है। अच्छा चलो, अभी हम खाना खाते, फिर देखेंगे कौन आए। ठीक है।